हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ns सेकंड। मतलब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा n सेकंड तक चल रहा है तो जो उसकी लास्ट वाली 1 सेकंड होगी, मतलब जो उसकी nth सेकंड होगी, उसमें वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड ऑफ मोशन। तो अभी यहाँ पे हमें करना क्या है, पहली बात तो इसको करने का तरीका देखें। पहले तो अगर आपको मतलब डेरिवेशन याद नहीं रहता है या फिर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो मतलब सिंपल एक तरीका कि ये हमारा दिया गया है, मतलब मान लेते हैं ये हमारी कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट Q है। तो इस डिस्टेंस को, मतलब जो हमारी डिस्टेंस होगी, इसको मैं अगर x मान लूँ तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो n सेकंड लगाता है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो और मान लेते हैं कि हमारा हो गया r पॉइंट। तो जो डिस्टेंस है हमारी उसको मैं y मान लेता हूँ और इसमें जो टाइम लगता है हमारा वो हो जाता है हमारा n-1 सेकंड। तो अभी पूछ ये रहा है कि जो हमारे पास जो छोटी सी डिस्टेंस बची रह गई है ये वाली, इसको कितने जो ये डिस्टेंस होगी इसकी वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि यही तो हमारी डिस्टेंस होगी जो हमारी लास्ट के 1 सेकंड में कवर की जाएगी। तो करने के लिए हम मान लेते हैं कि तो सिंपली पहले वही P से Q तक को हम जैसे इसमें फिगर में माना तो वैसे हम मान के कर देते हैं। इसको x मान लेते हैं तो ये हो जाएगी ut प्लस हाफ a t स्क्वायर और इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा t को n से। तो जो मेरी इक्वेशन है वो बन जाएगी मेरी a n स्क्वायर बाई 2 प्लस u n, क्योंकि यू टी तो हमारा यू एन बन जाएगा और टी की जगह अगर हम एन रख दें तो ये हो जाएगा ए एन स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारी हुई इक्वेशन नंबर 1। तो इसके बाद बात करते हैं y के केस में। अगर हम निकालें तो उसमें जो हमारा n है, n को हमें n-1 से रिप्लेस करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a n-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस u n-1 इक्वेशन 2। अब जो हमारी डिस्टेंस कवर्ड होगी n सेकंड में वो हो जाएगी हमारी x माइनस वाई। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए 1/2 और a हमारा कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा हमारा n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हमारा बचेगा सिंपली u। तो u कैसे बचेगा ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे n है और उसमें से माइनस करने n-1। तो इसका मतलब ये है कि जो अगली वाली वैल्यू है, जैसे मतलब 3 में से अगर हम 2 माइनस करें तो 1 बचता है। सेम वो तरीका अगर आप यूज करना चाहें तो इसका मतलब ये होगा जो हमारी टर्म है n, वो तो हमारी सेकंड टर्म है, उससे पहली जो टर्म है वो हमारी n-1, तो जो उनका डिफरेंस आएगा वो 1 होता है। एक ये है और बेसिकली जो आप करते हो सिंपली वो आप यूज करो तो वहां से वो डिफरेंस हमारा 1 निकल के आएगा, क्योंकि जो हमारा n है दूसरी वाली वैल्यू के लिए यहाँ पर ये हमारा n नेगेटिव हो जाएगा और ये 1 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंपली बचा रह जाएगा हमारा u। अब इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ u प्लस a/2 और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक बार जब मैं इन दोनों का इसको चलो सॉल्व ही कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस में आएगी तो ये माइनस इसके सामने और है एक तो ये हो जाएगा प्लस के 2n। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, इसका मतलब ये हुआ फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी वो हो जाएगी u a/2 विद इन ब्रैकेट 2n-1। तो जो हमारी dn की वैल्यू है वो हो गई हमारी u प्लस a/2 2n-1। ये होती है हमारी डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द nth सेकंड। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर मान लो जो अभी हमने यहाँ पे किया था पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव की थी तो उसमें हमने माना था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। तो उसके केस में हमने माना था कि वो हॉरिजेंटल मोशन में है। तो उसके लिए हमने इक्वेशन निकाली थी
v माइनस यू बराबर 8t होता है। एक इक्वेशन तो हमारी ये थी। दूसरी थी s बराबर यू टी प्लस हाफ 8t², ये हमारा u है। और इसके बाद जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी वो थी v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा हॉरिजॉन्टल ना जा करके वर्टिकली मूव करे, फॉर एग्जांपल, या तो ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकें या फिर ऊपर से वो नीचे की तरफ आए, तो उस केस में क्या करना है? तो उस केस में जो आपने यहाँ पे ए यूज किया है, तो हम यूज करने जा रहे हैं अभी हम वर्टिकल मोशन के लिए। तो जो ए है, ए को रिप्लेस कर देंगे हम जी से। तो जो हमारा जी है, जी हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अगर हम बात करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को फेंकें ऊपर की तरफ, तो जो हमारी ए की वैल्यू है वो हो जाएगी -kg, और अगर डाउनवर्ड अगर उसे फेंकते हैं तो ए की वैल्यू हो जाएगी सिंपली हमारी जी। ये आपको याद रखना है, और बाकी जो हमारी इक्वेशन है वो हमारी सब चीज सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं v माइनस यू बराबर हो जाएगा -gt, और ये हो जाएगा हमारा s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ gt², और ये हो जाएगा v² माइनस u² इज इक्वल टू -2g। तो s को हम रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि जब हम वर्टिकली से फेंकेंगे तो हमारी जो डिस्टेंस है वो हमारी हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये से हम h लिख देते हैं। ये हो गया हमारा जब उसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं। और जब अगर से ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाए तो यहाँ पे हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू जी टी, और h इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ gt², और लास्ट वाली इक्वेशन v² माइनस u² इज इक्वल टू हो जाएगा 2gh। और यहाँ पे एक चीज तो आप लोगों को जो याद रखना है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल है, तो इतना तो आपको पता ही होगा जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अगर आप मान लो कि अगर इनिशियल से 0 वेलोसिटी से फेंका गया है, तो जो हमारी u होगा उसे हम 0 रख देंगे, और v की वैल्यू हम वहाँ से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था हमारा कि अगर मोशन हमारा हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल होगी तो जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे किस तरीके से चेंज हो जाएंगी। तो इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक क्या उसको मतलब एक डेफिनेशन ही कह सकते हैं। तो एक डेफिनेशन है हमारी, वो है रिएक्शन टाइम। तो मैं आपको ओरली बता देता हूँ। तो रिएक्शन टाइम का मतलब होता है कि कोई अगर मोशन हो रही है तो उस मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप कहीं पर खड़े हुए हैं, आपकी तरफ कोई गाड़ी आ रही है, तो जब जैसे आपको गाड़ी आती हुई दिखाई देगी तो आप कोशिश करोगे कि आप उससे बच जाओ। अब होता ये है कि जो हमारा टाइम होगा कि हम उस गाड़ी को देखें और उसके बाद कोई भी हम रिएक्शन करें, उसमें जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। और रिएक्शन टाइम हमारा 1 सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड हो सकता है, माइक्रो सेकंड के ऑर्डर में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी कि वो मतलब बॉडी कितने टाइम में वो रिएक्ट कर रही है, उसके बेसिस पे वो चेंज होता रहेगा। तो ये था इसमें हमारे रिएक्शन टाइम के बारे में। अब इसके बाद हम करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो बेसिकली आप लोगों ने बहुत कई बार किया भी होगा और बहुत ही सिंपल है। तो मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर पर हमारे 4 पार्टिकल रखे हुए हैं कॉर्नर्स पे, और जो स्क्वायर की लेंथ है वो हमारी L हो गई। जो हमारे 4 पार्टिकल वो इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि ये अगर इसे हम A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें और इसको D मान लें, तो जो A है वो हमारा B की तरफ मूव कर रहा है, B C की तरफ मूव कर रहा है, C हमारा D की तरफ मूव कर रहा है और D A की तरफ मूव कर रहा है। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है कि जो ऑरिजिन की वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम स्पीड मान लेते हैं सिंपल शब्दों में, वो हमें v दी गई है। तो जो हमारे पार्टिकल हैं जब ये हम हमारे आपस में मिल जाएंगे सेंटर पे, तो जो हमारा टाइम होगा इस काम को करने के लिए, मतलब ये यहाँ से अभी यहाँ पर हैं,
मतलब एक स्क्वायर बना रहे हैं, तो जब ये यहाँ पर आकर मिल जाएंगे तो जो हमारा स्क्वायर वो हमारा पॉइंट में चेंज हो जाएगा इसमें। तो जो हमारा ये टाइम लगेगा इसमें स्क्वायर से पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाने में वो कितना टाइम लगेगा वो हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए हम करते ये हैं कि जो हमारी वेलोसिटी है इसे हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। तो एक कंपोनेंट हो जाता है हमारा इसके सेंटर के अलोंग और एक हो जाता है उसके परपेंडिकुलर, और जो हमारा ये एंगल है ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो आपको पता ही होगा 45 क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर में जो डायगोनल होता है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो एंगल 45 का हो जाएगा हमारा इजीली। अब इसके बाद जो हमारे v है, v को दो कंपोनेंट हम ब्रेक करना चाहें तो जो इसके अलोंग कंपोनेंट आएगा इस वाले लाइन के अलोंग मतलब सेंटर के अलोंग वो हो जाएगा हमारा v cos 45। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमें v वेलोसिटी जो हमें यूज करनी है वो हो गई हमारी v cos 45। अब इसके बाद ये तो हमें स्पीड मिल गई या फिर वेलोसिटी मिल गई, जिसमें हमारी डिस्टेंस जो कवर करनी है वो कितनी हो जाएगी। अब ये बात कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारा ये d है और इसको सेंटर को हम o मान लें, तो d से o तक की जो हमारी डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है। अगर हम पूरे डायगोनल की बात करें तो होता है हमारा √2l, और जो OD है वो इसका आधा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि l/√2। अब टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए होता है d/v। तो d की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा l/√2 और v की वैल्यू रखें तो v cos 45। cos 45 का मतलब होता है 1/√2। तो यहाँ से √2 और यहाँ से √2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जो हमारा t है वो हो जाएगा सिंपली l/v। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करें और एक बार दोबारा से इसे देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं हम ऐसा ही छोटा सा, कि मान लो, तो क्वेश्चन हम मान लेते हैं शुरुआत में। क्वेश्चन में गिवन है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो हमारा मूव कर रहा है, तो इस तरीके से मूव कर रहा है कि 2 सेकंड में उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर की, और इसके बाद जो नेक्स्ट 4 सेकंड है, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाए, कि जो उसके बाद जो नेक्स्ट 4 सेकंड हैं उसमें उसने 2.2 मीटर की डिस्टेंस कवर की। अब इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि what will be the velocity of the object at the end of 7th second of the from the start। मतलब 7 सेकंड के बाद, जो मतलब स्टार्ट जहाँ से हुआ है वहां से 7 सेकंड के बाद जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी। मतलब वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है t = 7 सेकंड पर। तो अब निकालने के लिए करेंगे क्या, तो हमें पता है पहली बात तो कि s बराबर होता है हमारा ut प्लस हाफ at²। सिंपल। अब इसके बाद नेक्स्ट काम करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पहले बात करें पहली कंडीशन की, तो ये हमारा 2 मीटर है 2 सेकंड में, तो ये हमारा हो गया s2, और इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि u है और टाइम हमारा 2 है, तो इनटू में 2 हो जाएगा, प्लस में 1/2। रिलेशन नहीं पता तो इसे a रख देते हैं। टाइम हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हो गया हमारा, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन मिलेगी अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये तो हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा u प्लस, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4 होगा, उससे डिवाइड एक बार यहाँ पे करें, एक बार डिवाइड और करेंगे तो वो भी हमारा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 = u प्लस a। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस के लिए हमसे कहा गया है कि अगले 4 सेकंड में उसने 2.2 मीटर डिस्टेंस कवर की है, तो इसका मतलब ये हो टोटल डिस्टेंस उसने कवर की है वो हो जाएगी हमारी फिर 4.2, क्योंकि 2 तो वही पहले वाली थी और 2.2 उसने और की। और इसके बाद हमारा सेम वही काम है, जो हमारा टाइम होगा, टाइम हमारा 6 सेकंड हो जाएगा, तो इसे 6u लिख देता हूँ 1/2 a, और t की जगह हमें 6 लगाएंगे। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसकी जो हमारी वैल्यू है मतलब 6 से आप डिवाइड कर दोगे तो जो आपको मिलेगी वो हो जाएगी u प्लस 3a। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को सॉल्व करना आपको इजीली आता ही होगा, आई होप।
तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ। तो यहाँ से जो मुझे ए की वैल्यू जो मिलेगी वो हो जाएगी 1.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गई मेरी ए की वैल्यू। और अगर मैं यू की वैल्यू निकालूं तो यू की वैल्यू जो मेरी यहाँ से निकल के आएगी वो हो जाएगी, तो सॉरी गाइस ये गलत किया मैंने यहाँ पर थोड़ा, जो यहाँ पे वैल्यू 1.15 है ये हमारी यू की ही है। और ये हो गई हमारी यू की वैल्यू। और ए की जो हमारी वैल्यू है वो है हमारी -0.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हुई हमारी इसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। अब हमें करना क्या है, अब हमें सीधी सी बात है वेलोसिटी निकालनी है एट द एंड ऑफ 7 सेकंड। तो ये होती है हमारी v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो ये हो जाएगी वेलोसिटी नीचे कितनी है 1.15 माइनस एक्सीलरेशन कितना 0.15 इंटू टाइम कितना है 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपके पास 0.1 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। और अगर इसके अलावा इसमें कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।